ये कहानी शुरू होती है उस वक्त जब भारत में नारियल तेल को सिर्फ एक कमोडिटी माना जाता था। उस समय लोग इसे खुले में खरीदते थे, लेकिन एक इंसान ने बाजार में कदम रखा और पूरा खेल चेंज कर दिया। ये कहानी है पैराशूट ऑयल की। जी हाँ, वही पैराशूट ऑयल जो भारत के हर घर में दिखाई देता है। और यही पैराशूट ऑयल मैरिको कंपनी का सबसे बड़ा आधार है। वही मैरिको जिसकी शुरुआत एक छोटे से टिन के डब्बे में तेल बेचने से हुई और 2001 से लेकर 24 तक अब तक मैरिको ने अपने इन्वेस्टरों को 28,000% का ग्रोथ दे दिया है। और ये ब्रांड भारत में नहीं बल्कि दुनिया के 25 देशों में फैला हुआ है। चलिए जानते हैं कि कैसे एक छोटे से सोच ने भारत के FMCG मार्केट में क्रांति लाई। ये कहानी की शुरुआत होती है 1948 में, जब हर्ष मारीवाला के दादा अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर बॉम्बे के ऑयल इंडस्ट्री में नींव रखी। उस समय ये कंपनी मसाले और एडिबल ऑयल की B2B बिजनेस करते थे। उनका मेन फोकस बल्क में कोकोनट ऑयल बेचना और दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करना। 21 साल के हर्ष मारीवाला ने अपने इस फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया। उनका पहला इरादा MBA करना था, लेकिन वे एंट्रेंस के एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। हर्ष ने बिजनेस को समझने के लिए ग्राउंड लेवल में काम किया। उन्होंने देखा कि बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्री का पूरा मॉडल B2B बिजनेस पर टिका हुआ था, जहाँ सेल तो हाई थी पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हुआ करती थी। हर्ष ने महसूस किया कि उन्हें अगर बिजनेस बढ़ाना है तो B2C मॉडल पर काम करना होगा। उनका विजन था कि ऑयल को सीधा कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए ताकि हायर मार्जिन और ब्रांड आइडेंटिटी बनाई जा सके। जब उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को फैमिली के सामने रखा तो बहुत मतभेद शुरू हुए, क्योंकि B2C बिजनेस में डायरेक्ट कंपटीशन और हायर मार्केटिंग कॉस्ट के चलते उनके फैमिली मेंबर्स ने इस प्रपोजल को साथ नहीं दिया। और मतभेद ज़्यादा होने की वजह से बॉम्बे इंडस्ट्री को 5 हिस्सों में बांटना पड़ा और इसमें हर्ष को ऑयल का बिजनेस मिला। और तब उन्होंने मैरिको के नाम से अपनी कंपनी स्टार्ट की। और उनके सामने ये भी चैलेंज था कि एक कोकोनट ऑयल को एक वेल नोन ब्रांड में बदलना। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने कोकोनट ऑयल के लिए एक नया नाम सोचा, जो था पैराशूट, जो यूनिक, प्योरिटी और कंपनी के स्टेटस को स्टैंडर्डाइज करता था। उस समय कोकोनट ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एकदम ट्रेडिशनल था। उसे 15 लीटर के टिन के डब्बे के कंटेनर में बेचा जाता था। इसे लोग एक कमोडिटी की तरह खरीदते थे, लेकिन हर्ष को इसे एक प्रीमियम प्रोडक्ट बनाना था, इसलिए इसे छोटे और यूज़र फ्रेंडली पैकेजिंग में कन्वर्ट करने की ज़रूरत थी। लेकिन उस वक्त टिन के डब्बों को छोटा करना उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ा सकती थी। तब उन्होंने टिन की डब्बों की जगह प्लास्टिक बोतल को यूज़ करने का सोचा, क्योंकि प्लास्टिक बोतल की प्रोडक्शन की कीमत उस वक्त बहुत कम हुआ करती थी और उसे छोटे साइज़ में आसानी से बनाया जा सकता था। तब उन्होंने अपने R&D टीम के साथ मिलकर प्लास्टिक बोतल को रीडिज़ाइन किया और काफ़ी टेस्ट और ट्रायल के बाद राउंड शेप में एक बोतल बना ली। लेकिन अभी उनके सामने और भी एक चैलेंज था, और वो था रिटेलर को कन्विंस करना। उन्होंने रिटेलर्स को अपनी प्लास्टिक की बोतल की बेनिफिट समझाए और उन्हें भरोसा दिलाया कि ये पैकेजिंग लीक प्रूफ और ड्यूरेबल है। इस तरह धीरे धीरे करके दुकानदारों को उनकी ये बात समझ में आ गई। इस प्लास्टिक बोतल का और एक इन्वेशन था स्मॉल पैक बोतल को मार्केट में लाना। हर्ष को मालूम था कि इंडियन कंज्यूमर क्वालिटी के साथ साथ अफोर्डेबिलिटी को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए उन्होंने पैराशूट को छोटे पैकेट और बॉटल्स में लॉन्च किया ताकि उसे लोअर इनकम वाले लोग भी खरीद सके। और ये मूव बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित हुई, क्योंकि स्मॉल पैक ने कंपनी के लिए एक नया कंज्यूमर बेस बना दिया। इसके अलावा पैराशूट के सक्सेस में एडवर्टाइजमेंट का भी इम्पोर्टेंस रोल रहा है। 100% प्योर कोकोनट ऑयल के टैगलाइन ने कंज्यूमर का ट्रस्ट जीतने में मदद किया। इस तरह इनोवेशन और स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से पैराशूट भारत के हर घर का हिस्सा बन गया। लेकिन उस वक्त मार्केट के दूसरे लोकल कंपनीज ने पैराशूट के साइज़ और कलर को मिमिक करके अपना खुद का ब्रांड मार्केट में लाया। तब मार्केट में बहुत कंपटीशन बढ़ गया था। हर्ष मारीवाला के लिए ये एक बड़ा चैलेंज था। तब उन्होंने इसे स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टेबल ब्रांड बनाने के लिए पैकेजिंग में छोटे मोटे चेंजेस किए, लेकिन इम्पैक्टफुल। उन्होंने बॉटल पर एक ड्रॉप शेप यूनिक डिज़ाइन बनाया, जिससे पैराशूट के बॉटल को मिमिक करना मुश्किल हो गया और लोगों को ओरिजिनल और डुप्लीकेट चीज़ों में फ़र्क करना आसान बन गया। और पैराशूट के कंसिस्टेंट ब्रांडिंग के लिए उन्होंने पैराशूट पैकेजिंग और एडवर्टाइजिंग में एक यूनिफॉर्म विजुअल आइडेंटिटी बना के रखा। इसलिए दोस्तों आज भी पैराशूट के बॉटल का कलर ब्लू ही है। लेकिन प्रॉब्लम यही खत्म नहीं हुई। इस बार कॉम्पिटिटर ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए पैराशूट के मार्केट शेयर को छीनने के लिए सस्ते दामों में प्रोडक्ट को लॉन्च किया। लेकिन इसके लिए अगर पैराशूट भी अपने प्रोडक्ट की कीमत कम कर देता तो उन्हें भारी नुकसान हो जाता है। इसलिए हर्ष ने इसे बड़े स्मार्टली हैंडल किया। उन्होंने पैराशूट को एडिबल ऑयल के रूप में रजिस्टर करवाया, क्योंकि उस वक्त एडिबल ऑयल में कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं था। इसके साथ हर्ष ने पैराशूट को रूरल मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया और वहाँ के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के साथ पार्टनरशिप की। इससे ऑयल छोटे छोटे गांव कस्बों तक पहुँच गया। अब उनके कॉम्पिटिटर पैराशूट से ज़्यादा मार्जिन रिटेलर को ऑफर करने लगे ताकि पैराशूट को सेल्फ से हटाया जा सके। तब हर्ष ने इसका भी सोल्यूशन बड़े समझदारी के साथ निकाला। उन्होंने सबसे पहले शॉपकीपर को पैराशूट की वैल्यू और इसके कंसिस्टेंट डिमांड के बारे में बताया। इसके साथ हर्ष ने टारगेटेड लॉयल प्रोग्राम भी शुरू कर दिया। उन्होंने रिटेलर को ऑफर दिया कि जितना ज़्यादा पैराशूट की सेल होगी
उन्हें उतना ही ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। इसके अलावा मेरिको ने अपने लॉयल रिटेलर के लिए स्पेशल डिस्काउंट्स और एक्सक्लूसिव बेनिफिट भी शुरू किए, जिससे उनके मार्जिन बढ़ सके। और इस सभी ऑफर के चलते पैराशूट ने अपने सारे कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ दिया। लेकिन अभी उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज आना बाकी था। जब एफएमसीजी के सबसे बड़े जायंट हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोकोनट ऑयल मार्केट में कदम रखने का फैसला कर लिया, उस वक्त पैराशूट का मार्केट शेयर लगभग 48% था और ये अपने कैटेगरी का लीडर बनकर बैठा था। तब पैराशूट के लीडरशिप को तोड़ने के लिए एचयूएल ने अपना नया प्रोडक्ट निहार कोकोनट ऑयल को मार्केट में उतारा। और जहां पैराशूट अपने रिटेलर को 10 रुपये का मार्जिन देता था, वहीं निहार उन्हें 35 रुपीज़ का मार्जिन देने लगा, जिससे पैराशूट का मार्केट शेयर डाउन हो गया था और निहार के मार्केट शेयर ने 15% क्रॉस कर लिया। तब हर्ष को एहसास हो गया कि ये अब लड़ाई छोटी नहीं है। और तभी एचयूएल के चेयरमैन के दधी सेठ ने हर्ष को कॉल करके उनके कंपनी को बाय ऑफ करने का ऑफर दे दिया। हर्ष के लिए ये बहुत टेंशन भरा वक्त था और उन्होंने इस ऑफर को ठुकराया और उन्होंने अपने छोटी सी टीम के साथ क्विक डिसीजन मेकिंग और एग्जीक्यूशन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। हर्ष की बड़ी ताकत थी उनके लॉयल टीम, क्योंकि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा पार्टनर की तरह ट्रस्ट किया। ऐसे में उन्हें अपने सारे एम्प्लॉय से भरपूर सपोर्ट मिला। साथ ही उन्होंने अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन को बहुत ज़्यादा मजबूत किया। उन्होंने पैराशूट को एक प्रोडक्ट से ज़्यादा एक कल्चरल और इमोशनल हेरिटेज के रूप में प्रमोट किया और साथ ही एड्स में ट्रेडिशनल और कल्चरल वैल्यू को हाईलाइट किया, क्योंकि उन्होंने अपने एड कैंपेन में कोकोनट ऑयल को हिंदू धर्म का सिंबल के रूप में दिखाया और इसके प्योरिटी को पैराशूट कोकोनट ऑयल से कनेक्ट कर दिया। यह अप्रोच मैरिको के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो गया और एचयूएल जैसे बड़े जायंट्स होते हुए भी मैरिको मार्केट में स्ट्रांगली खड़ा रहा और 2005 आने तक एचयूएल का मार्केट शेयर 15% से घटकर 8% तक आ गया था। और 6 साल में उन्हें मिली हार के चलते आखिरकार एचयूएल कोकोनट ऑयल से स्टे बैक करने का डिसीजन लिया और उन्होंने हर्ष को कांटेक्ट करके उसे बेचने का ऑफर दे दिया। तब हर्ष ने निहार को 2016 करोड़ में एक्वायर कर लिया। यह एक्विजिशन मैरिको की सबसे बड़ी जीत में से एक थी। अब हर्ष ने मैरिको में पैराशूट के साथ नए नए सेगमेंट में कदम रखा और एफएमसीजी के डोमिनेंस को और ज़्यादा मजबूत किया। तब उन्होंने एडिबल ऑयल कैटेगरी में सफोला ऑयल को भी लॉन्च किया, जहां उन्होंने हार्ट प्रॉब्लम और लो कोलेस्ट्रॉल पर फोकस किया। सफोला के साथ ओट्स और रेडी टू ईट प्रोडक्ट भी लॉन्च किए गए। ये हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर को टारगेट करते हैं। इसके अलावा मैरिको ने अपने हेयर केयर और पर्सनल ग्रूमिंग सेगमेंट को भी स्ट्रॉन्ग किया, जहाँ हेयर एंड केयर, लिवॉन, ब्रेंडो और सेटवेट जैसे पॉपुलर ब्रांड को लॉन्च किया गया। और इतना ही नहीं, उन्होंने इंटरनेशनली एक्सपेंशन पर भी फोकस किया और बांग्लादेश, मिडल ईस्ट, मलेशिया, वियतनाम और साउथ अफ्रीका जैसे मार्केट में भी मैरिको काफ़ी पॉपुलर है। और अपने इन्वेस्टर को मैरिको ने 2001 से 2024 तक 28,000% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिया है। ये जर्नी साबित करती है कि सही स्ट्रेटेजी, इनोवेशन और एडॉप्टेबिलिटी के साथ भारत की कंपनी भी इंटरनेशनल मार्केट में अपने कदम जमा सकती है। दोस्तों, मैरिको की कहानी सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि ये विजन, मेहनत और लगातार इनोवेशन करते रहने की मिसाल है।